क्या हुआ? ये मेरे भीतर सत धर्म की स्थापना, मेरे संस्कारों का परिवर्तन। जो मैथ का टीचर मैथ, मेडिकल का टीचर मेडिकल, कॉमर्स का टीचर कॉमर्स, संस्कारों का टीचर। आज भाई है, स्टडी तो बहुत हो गई, कितने पढ़ लिख गए, लेकिन संस्कारों का पतन हो गया, संस्कार खत्म हो गए। गुरुकुल में संस्कार सिखाए जाते थे और यही भारतीय संस्कार विदेशों तक पहुंचते थे। विवेकानंद, दयानंद, परमहंस, गार्गी, अनुसुईया क्या थे? तानसेन क्या थे? संस्कार। बात असली मुद्दे पर आ जाओ, असली मुद्दे को पकड़ लो बस। देर नहीं लगेगी जानने में, देर नहीं लगेगी समझने में, देर नहीं लगेगी चलने में। क्या थे? रिचनेस किसकी थी? संस्कारों की। अंग्रेजों ने किस पर डंडा मारा? संस्कारों पर। आज बाहर वाले विदेश वाले भारतीय संस्कारों को एडॉप्ट करते हैं, हाँ के ना? जितना इस्कॉन और जितना संस्कार, इस्कॉन टेम्पल को और संस्कार को और कृष्णा को, शिव को, जितना बाहर वाले योग को, ध्यान को, बाहर वाले चाहे विदेश में रह के चाहे भारत में आके जितना ईमानदारी से धारण कर रहे हैं, जितना हमारा तो संस्कार ही था, देवी देवता हमारा तो धर्म ही था, दैवी धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, हमारा ही तो था। हम भारत में कभी सुना क्या? ऑस्ट्रेलिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कभी सुना क्या? जापान में, चीन में था, क्या सुना? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारत में राम सीता का राज्य था, भारत में कृष्ण हुए, राधा हुई, भारत में सुना क्या? कभी किसी ने भी सुना क्या वहां से कृष्ण आए? राम वहां के थे, लक्ष्मी नारायण रशिया के थे। कहाँ के थे? कहाँ के? भारत के। हाँ, भारत के, मेरे देश के। अब परमात्मा फिर से अपने बच्चों को वही देवता बना रहा है। देवता किससे बनते हैं? संस्कारों से। और परमात्मा अपने बच्चों को क्या क्या सिखा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? देवी देवता बनने का तरीका, कैसे देवी बनते हो और कैसे देवता बनते हो। संस्कार ही धर्म की नींव है। मूल बात पर आ जाओ, जो मुझ में संस्कार है, जो हर किसी में जो संस्कार है, वही धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है। उसी के ऊपर आप स्थित रह सकते हो। गुरु नानक ने, अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, कितने ही सिख धर्म में कितने ही गुरु आचार्य हुए जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे भी दीवार में चुनवा दिए, किसके पीछे?
धर्म परिवर्तन ना करने के पीछे, धर्म मतलब ये नहीं कि दाढ़ी और मूछ और पगड़ी, ये धर्म का मतलब ये नहीं है दाढ़ी रखने वाले या पगड़ी पहनने वाले ही सिख हैं। धर्म मतलब अपनी चेतना को जागृत रखना, चेतना के साथ गद्दारी नहीं करना। चेतना के साथ गद्दारी, आत्मा के साथ, आत्मा के साथ गद्दारी नहीं करते हो, आत्मा का धर्म नहीं छोड़ते हो। अंडरलाइन करो बात को, आत्मा का धर्म नहीं छोड़ते हो तो परमात्मा का साथ भी नहीं छूटता। जब हम आत्मा के धर्म को बेच देते हैं, किसके वश? लोभ के, लालच के, अहंकार के वश होके जब हम अपने आत्मा का धर्म के साथ सौदा कर लेते हैं, लालच के साथ, क्रोध के साथ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार के साथ जब हम सौदा कर लेते हैं, हाथ में ला लेते हैं, हाजी हाँ, इसके साथ जब हम सौदा कर लेते हैं, गलत काम से भी धन कमाते हैं, किसी को दबा के, किसी को मार के, किसी को लूट के। मैंने किया ना सौदा अपनी आत्मा से, किया ना सौदा, लोभ लालच पैदा करके, ईर्ष्या राग द्वेष अहंकार पैदा करके, मैंने किया ना। किसी ने तो नहीं किया था ना मुझे कि लोभ से धन कमा लो। मेरे 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 बच्चे गलत हैं तब भी मैं उनके फेवर में हूं। दूसरे का बच्चा सही है तब भी मैं उसको सजा दूं, दूसरे का बच्चा सही है, मुझे पता है वो सही है, लेकिन वो दूसरे का बच्चा है। मेरा बच्चा मुझे पता है गलत है, उसने चोरी की है, उसने मारा है, उसने पीटा है, उसने हिंसा की है, फिर भी मैं अपने बच्चे का साथ देता हूं और दूसरे को गिराता हूं। मैंने क्या बेचा? अपना धर्म बेचा, अपने संस्कार के साथ गद्दारी की, अपनी आत्मा का, मैंने अपनी आत्मा का शोषण किया। जिस घड़ी मैंने ऐसा किया, जिस घड़ी मैंने ऐसा किया, उसी घड़ी मेरा परमात्मा से कनेक्शन टूट गया। किसी की सीट, किसी बच्चे को सीट मिली थी मेहनत से और मैंने पैसे देके अपने बच्चे की सीट ले ली। उस बच्चे ने मेहनत से पढ़ाई करके सीट ली थी और मैंने पैसे से मुंह भर के सीट ले ली अपने बच्चे के लिए। उसी घड़ी मैंने अपने धर्म को बेच दिया। मैंने अपने आप से और अपने बच्चे के साथ, दोनों के साथ गद्दारी की। मेरा परमात्मा से उसी सेकंड कनेक्शन टूट गया। मुझे पता भी ना चला क्योंकि कनेक्शन बहुत सूक्ष्म है। कनेक्शन ऐसे वाला नहीं है। उस भाई ने, उस दोस्त ने पता नहीं उस दिन के बाद मेरे से बोलना ही बंद कर दिया। आजकल वो मेरा फोन ही नहीं उठाता है, ना वो मेरे से मिलता है, ना मुझे अपने घर बुलाता है। यहाँ तो हम फिर भी ये बात जान लेते हैं कि उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया, मुंह फेर लिया, लेकिन परमात्मा तो सूक्ष्म है। वहां जान ही नहीं पाते कब उसने मेरे से मुंह फेर लिया, मेरी किस गलती पर, मेरी किस बात पर। ज्योतिष पंडित को दिखाने जाते हैं पतरा, तो वो कहता है तुमसे ये शक्तियां रुष्ट है, ये शक्तियां रुष्ट है। ये तो जान ही नहीं पाते शक्तियों को रुष्ट क्यों होना पड़ा। जबरदस्ती बैठ गई क्या रूठ के?
शक्तियों का स्वभाव, शक्तियों का संस्कार नहीं है रूठना। मेरे किसी दुष्कर्म के कारण मेरे ग्रह अशांत हुए, मेरे किसी दुष्कर्म के कारण मेरी शक्तियां मुझसे रूठ गई, मेरे दुष्कर्म के कारण मेरे परमात्मा ने अपना हाथ उठा लिया। बस यही बात थी। यही बात से मैं देवता से उतरते 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 मनुष्य बन गया। और अब तो मनुष्य, आज क्या देख रहे हो, मनुष्य मनुष्य भी नहीं रहा। फिर से बापूजी अपने बच्चों को सतधर्म सत्कर्म करना सिखा रहे हैं। और एक बात अच्छे से गांठ मार लो, ये सत्यता ही, यही सत्यता जो लोभ लालच मद अहंकार से परे होके किया हुआ कार्य, परमात्मा के सानिध्य में किया हुआ कार्य ही मेरी नींव है, मेरी रूट है, मेरी जड़ है, मेरा मूल है। इसीलिए तो कहते हैं धर्म की जड़ सदा हरी रहती है। सुना है ना, कभी दादी से, ताई से, दादा से, किसी से बड़े से, साधु से, सन्यासी से, कि धर्म की जड़ सदा हरी रहती है। धर्म की जड़ माना श्रेष्ठ कर्म की जड़, जहां मैं अपनी चेतना का सौदा ना करूं, मेरी आत्मा का में सबको ज्ञात है। जब राहुल की मृत्यु हुई, हरिश्चंद्र की पत्नी के पास अपने पुत्र के लिए जो कर लगता था, मृत्यु का कर लगता था, वो देने के लिए पैसा नहीं था। हरिश्चंद्र को पता चला मेरा पुत्र है, लेकिन हरिश्चंद्र ने जो डोम का कार्य किया हुआ था, लाशों को जलाने का, अपने बेटे के साथ भी हरिश्चंद्र ने अपनी चेतना का सौदा नहीं किया कि मेरा बेटा है और मेरी पत्नी या मेरे पास कर देने के लिए नहीं है, लाश का कर देने के लिए, तो मैं इसको ऐसे ही जला दूं। हरिश्चंद्र ने वहां भी अपनी चेतना का सौदा नहीं किया। मैं अपनी इतने सत्यता पर आकर टिक जाऊं, वही वही सत्यता मेरी ढाल है, मेरी ढाल, मेरे कर्मों की ढाल है, वही सत्यता, वही सत्यता मेरा पुरुषार्थ है, वही सत्यता मेरी तपस्या है, मेरा तप है। यही तो सावित्री का तप था ना, यही तो अनुसुईया का, गार्गी का तप था ना। और थोड़ी कोई था, ये थोड़ी थी कि वो बहुत पढ़ी लिखी थी, उन्हें किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई पदवी हासिल कर रखी थी, ऐसा थोड़ी। वापस से परमात्मा वही सत धर्म की स्थापना कर रहे हैं। स्थापना तो वो कब से कर रहे हैं, लेकिन अब जब चारों तरफ का माहौल ऐसा हो गया, तब हमें जागरण की इच्छा पैदा हुई। वो तो कब से कर रहा था। ऑलमाइटी को अपना इष्ट देखो, हवन कुंड तैयार करो, हवन कुंड में मेरा ऑलमाइटी, मेरा परमात्मा, मेरा सत्य
हवन कुंड में कौन है? मेरा सत्य है। किस रूप में? ज्योति रूप में। किस रूप में? अग्नि रूप में। हवन कुंड में मेरा सत्य परमात्मा चिर चिर, जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो था, जब सृष्टि है तब भी है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा। चिर का मतलब सदा। इसीलिए सदा शिव कहते हैं, शिव को सदा शिव कहते हैं। सदा का मतलब खाली सदा, सदा नहीं है। सदा का मतलब जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था, अब भी वो है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। सदा का मतलब बाकी आनी जानी है। कोई आएगा खेल में, कोई जाएगा खेल में, आवागमन चलता रहेगा। परमात्मा रेफरी है। पूरा खेल आखिर से, शुरू से अंत तक देखता है, रचता है, खेलता है। सामने गणेश और सभी देवी देवताओं को बुलाओ। हवन कुंड के सामने वाली जगह पर गणेश और सभी देवी देवताओं को दिल से निमंत्रण दो, सब आ जाओ। आप सभी का प्रकृति को बनाने में, प्रकृति को चलाने में अमूल्य योगदान है आप सबका। चंद्रमा का, सूर्य का, चांद का, तारों का, ग्रहों का, नक्षत्रों का, तत्वों का, सभी का अपना अपना योगदान है इस सृष्टि को चलाने में। और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। अपने दाएं ओर पांचों तत्वों को बुलाओ। जल, अग्नि, वायु, आकाश। जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। 9 ग्रहों को बुलाओ, पुरुष और स्त्री रूप में। 9 ग्रह पुरुष रूप में, और माता स्त्री रूप में, और चारों तत्व पुरुष रूप में। राइट साइड, लेफ्ट साइड अपने सभी पितर बुलाओ, सभी पूर्वज बुलाओ लेफ्ट साइड में, कि सभी आ जाओ। जो भी मुक्ति और अमुक्ति जिसमें भी हो, सभी पितर आ जाओ। सभी के लिए मुक्ति का यज्ञ चल रहा है, सर्व की मुक्ति का। और इस साइड मैं और मेरे पहले के शरीर, जितने भी मैंने जन्म लिए, अब तक सृष्टि में मैंने जितने भी जन्म लिए, कोई भी जन्म पता नहीं किस कर्म से बाधित हो, मेरे सर्व जन्मों की मुक्ति हो जाए। मैं और मेरे सारे पिछले जन्म के शरीर मेरे साथ बैठे हुए हैं। रीढ़ गर्दन सीधी, नाभि से नीचे मूल, मूल से ओम को उठाएंगे, और अनाहत जहां हार्ट चक्र है वहां परमात्माएं, और जहां सबसे ऊपर टॉप है क्राउन चक्र वहां नमः। ओम परमात्माएं नमः, श्वास को ऊपर उठाते हुए, और फिर नमः के बाद आहुति देंगे। सारी सृष्टि को बुलाओ। सब दुखी हो, सबके कर्म बंधन से आज इतनी पीड़ा हो रही है। परमात्मा का अविनाशी यज्ञ चल रहा है। सब अपने मुक्ति की आहुति दो, कर्म बंधनों से मुक्ति की सर्व आहुति दो। सबको बुलाओ, सारे सृष्टि को बुलाओ। नीचे से उठाएंगे श्वास को। ओम परमात्माय नमः।